प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम कक्षा 9वीं का तीसरा लेसन ईश्वरन द स्टोरी टेलर पाठ पढ़ेंगे। आओ पढ़ें, ध्यान से समझें। ईश्वरन द स्टोरी टेलर, कहानी बनाने वाला ईश्वरन। वन नाइट महेंद्रा वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप। एक रात महेंद्रा अपनी नींद से जागा एंड सा देखा ए डार्क क्लाउडी फॉर्म, एक काला बादलों का समूह। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वीट, उसे पसीना आ गया। वाट वाज इट ए घोस्ट, क्या यह एक भूत था। आओ बच्चों हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेंजा। द स्टोरी वाज नरेटेड टू गणेश बाई ए यंग मैन महेंद्रा बाई नेम। महेंद्र नाम के एक युवक ने यह कहानी गणेश को सुनाई थी। ही वाज ए जूनियर सुपरवाइजर इन ए फर्म मानी होता है बच्चों कंपनी, सुपरवाइजर मानी निरीक्षक, जूनियर कनिष्ठ। वह एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइजर था, निरीक्षक था। वाज ऑफर टू हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट, और वह विभिन्न प्रकार के टाइप मानी प्रकार, कंस्ट्रक्शन मानी निर्माण, साइट्स मानी स्थल, निर्माण स्थल किराए पर निरीक्षण के लिए प्रदान करवाता था। फैक्ट्रियाँ, ब्रिज, पुल, डैम्स, बांध एंड सो ऑन, और इस प्रकार के। महेंद्रा जॉब वाज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्रा जॉब होता है बच्चों नौकरी, कार्य। कीप एन आई नज़र रखना, एक्टिविटीज़ मानी गतिविधियों पर, वर्क मानी काम, साइट मानी स्थल, कार्यस्थल। महेंद्रा का कार्य इन गतिविधियों पर नज़र रखना था। ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ, और अब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। ही हैड टू कीप मूविंग प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ, अब उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना पड़ता था। एंड देन एज ऑर्डर्ड बाई हिज हेड ऑफिस, अपने मुख्य कार्यालय के आदेश अनुसार। फ्रॉम ए कोल माइनिंग, कोल होता है कोयले की खदान क्षेत्र, एरिया टू ए रेलवे ब्रिज, कोयले के खदान क्षेत्र से रेलवे पुल के निर्माण स्थल तक। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, और कुछ महीने के बाद टू ए केमिकल प्लांट, एक रासायनिक फैक्ट्री, रासायनिक उद्योग। विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो कहीं से लगने जा रहा था, वहाँ उसे जाना पड़ता था। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। ही वाज ए बैचलर, वह एक कुंवारा था। हिज नीड्स वर सिंपल, उसकी आवश्यकताएं साधारण थी। एंड ही वाज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशन, ऑड होती है विपरीत, कंडीशन दशाएं, एडजस्ट मानी अनुकूल कर लेता था। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूल बना लेता था। वेदर इट वाज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, यह कंकड़ पत्थरों पर बना हुआ घर, और ए मेक्स शिफ्ट कनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्यूरी, पत्थरों के ढेर के बीच त्रिपाल का बना हुआ तंबू हो। बट वन असेस्ट, परंतु एक संपत्ति थी। असेस्ट होता है बच्चों संपत्ति। ही हैड वाज हिज कुक, वह उसका रसोईया ईश्वरन था। उसकी एक संपत्ति थी, वो क्या थी? उसका रसोईया ईश्वरन, जो खाना बनाने वाला था। द कुक वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा, कुक रसोईया, वाज क्वाइट अटैच्ड मानी जुड़ा हुआ था, महेंद्रा के साथ इतना जुड़ा हुआ था। एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली, बिना शिकायत किए, और बिना शिकायत किए वह उसके साथ साथ रहता। वे हर इवर, जब कभी ही वाज पोस्टेड, जहाँ कहीं भी उसकी पोस्टेड, उसको भेजा जाता था, ईश्वरन कुक उसके हमेशा साथ रहता था। ही कुकड फॉर महेंद्रा, वह महेंद्रा के लिए भोजन बनाता। वाश्ड हिज क्लोथ्स, कपड़े धोता। एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात को चैटेड बातें करता, अपने स्वामी के साथ बातें करता। ही कुड वेव आउट एंडलेस स्टोरीज, वह वेव्स मनी बुन लेता था, एंडलेस मनी अंतहीन, वह अंतहीन कहानियाँ बुन लेता था। एंड एनसीडोट्स, और कभी न ख़त्म होने वाले किस्से। ऑन वेरिएड सब्जेक्ट, वेरिएड मनी अलग अलग, भिन्न भिन्न विषयों पर
कहानी ख़त्म न होने वाले किस्से वो घड़ लेता था। ईश्वरन आल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। ईश्वरन आल्सो मीन भी, हैड एन अमेजिंग मानी एक आश्चर्यजनक, कैपेसिटी मानी उसके अंदर अक्षमता थी, टू प्रोड्यूस मानी उत्पन्न करने की, वेजिटेबल सब्जियां, एंड कुकिंग पकाना, इंग्रेडिएंट्स मानी खाद्य सामग्री। ईश्वरन के अंदर एक अद्भुत अक्षमता थी सब्जियां और खाद्य पदार्थों को पकाने, सब्जियों को उत्पन्न करना और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स से खाद्य पदार्थ बना लेने की। सीमिंगली आउट ऑफ समवेयर, कहीं से भी, इन द मिडल ऑफ द डिसोलेट लैंडस्केप, निर्जन जगह के बीच में, विद नो शॉप्स विजिबल में दिखाई देना, शॉप्स में दुकान, जहाँ कोई दुकान नहीं दिखाई देती थी, फॉर मील्स अराउंड, मीलों दूर कोई दुकान नहीं होती थी, वहाँ भी वो हरी पत्तेदार सब्जियाँ उत्पन्न कर देता था। ही वुड मिरिक्यूसली conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the जिंक सीट शेल्टर एट द न्यू वर्क प्लेस। और वह 1 घंटे में अराइविंग पहुंचने पर जिंक सीड, जिंक यानी कि कोई धातु की चद्दर के आश्रय के नीचे, जहाँ 1 घंटा भी नहीं हुआ था पहुँचे, वहाँ भी वो ताज़ा सब्जियों के पकवान तैयार करने का उसके अंदर एक जादुई शक्ति थी। मिरेक्यूसली होता है जादुई शक्ति, कॉन्क्योर मानी पैदा करने की। महेंद्रा वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्रा सुबह जल्दी उठता, एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ते के बाद बाहर चला जाता। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड बाय हिम, तैयार किया हुआ भोजन अपने साथ ले जाकर, कैरिंग में ले जाकर। मीन वाहिल इसी बीच ईश्वरन वुड टिडी अप द सैड मनी झोपड़ी को, घर को, ईश्वरन घर को साफ करता, टीडी अप साफ करना, एंड क्लोथ्स वॉश द क्लोथ्स और कपड़े धोता, एंड हैव ए लेजियरली बाथ और एक आनंददायक स्नान करता। प्योरिंग सेवरल बुकेट्स, प्योरिंग मीन डालते हुए, सेवरल मीन कई, बुकेट्स मीन बाल्टियाँ, और कई बाल्टियाँ उड़ेलते हुए, ऑफ वाटर पानी की, ओवर हिज हेड अपने सिर के ऊपर। मटरिंग ए प्रेयर ऑल द वाहिल, और पूरे समय एक प्रार्थना को बुदबुदाता हुआ। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और तब दोपहर के भोजन का समय हो जाता। आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद, ही वुड रीड फॉर ए वाहिल बिफोर डोजिंग ऑफ, ही वुड ईट फॉर ए वाहिल, वह कुछ क्षण के लिए खाने के बाद पुस्तकें पढ़ता। बिफोर डोजिंग ऑफ है सोने से पहले। द बुक वाज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेज, और पुस्तकें प्राय तमिल के रोमांचक किस्सों के सैकड़ों पेजों वाली होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, इमेजिनेटिव मानी काल्पनिक है, डिस्क्रिप्शन मानी वर्णन, इसका काल्पनिक वर्णन, एंड नैरेटिव फ्लोरिसीज वुड होल्ड ईश्वरन इन फ्लार, और उनके वर्णन में ईश्वरन पूरी तरह छा जाता था। हिज ओवन डिस्क्रिप्शन, उसका अपना वर्णन, डिस्क्रिप्शन होता है बच्चों वर्णन, वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स दैट ही रीड, जो वह पढ़ता था तमिल के लेखकों का प्रभाव का वर्णन उस पर दिखता था। वाज वेहन ही वाज नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट होती है घटना, जब कभी वो एक छोटी सी घटना का वर्णन कर रहा होता था। ही वुड ट्राई टू वर्क एंड सस्पेंस एंड ए सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, तो वह अपने इस कार्य में सस्पेंस, संदेह, शक या ए सरप्राइज एक विचित्र अकाउंट उसमें जोड़ देता था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इंस्टीड ऑफ सेइंग, इंस्टीड होता है की बजाय, सेइंग मैंने कहने की, ये कहने की बजाय, दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, रास्ते पर उसने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, ये कहने की बजाय ही वुड से, वो कहता, विद आईब्रोज सूटेबली आर्चड, अपनी बाहों को चढ़ाकर, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन द ड्रामेटिक गेस्चर, ड्रामेटिक मीन ड्रामेवाज, नाटकीय अंदाज में, अपने हाथों को फैलाकर। द रोड वाज डेजर्टेड, रास्ता सुनसान था, एंड आई वाज ऑल अलोन, अलोन मीन अकेला, और मैं अकेला था। सडनली, अचानक है,
आई स्पॉटेड समथिंग, मैंने किसी चीज़ को देखा, दैट लुक्ड लाइक एन इनोरमस बुजी बियस्ट लाइंग स्प्रेवल्ड अक्रॉस द रोड, मैंने एक विशाल झाड़ीनुमा जानवर को रोड के आर पार फैले हुए लेटे हुए देखा। इट वॉज हाफ इंक्लिन्ड टू टर्न, मेरा आधा इरादा वापस जाने का था, मैं घूमा, एंड गो बैक, वापस जाने का था। बट एज आई कम क्लोजर, परंतु जब मैं नज़दीक गया, क्लोजर में नज़दीक, आई सा, मैंने देखा, दैट इट वाज ए फॉलन ट्री, ये एक गिरा हुआ पेड़ था। विद इट्स ड्राई ब्रांचेज सेपरेट आउट, ड्राई मैंने सूखी ब्रांचेज में टहनियाँ, और इसकी सूखी टहनियाँ सेपरेट आउट बाहर फैली हुई थी। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कन्वास चेयर, महेंद्रा अपनी त्रिपाल से बनी कुर्सी पर पीछे फैल जाता, लेट जाता, एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली मानी बिना उस पर टिप्पणी किए, ईश्वरन की कहानी को सुनता जाता। नेक्स्ट पेज है बच्चों, द प्लेस, स्थान, आई कैम फ्रॉम ए फेमस फॉर टिम्बर, जिस स्थान पर मैं आया वो इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। फेमस मीन प्रसिद्ध, टिम्बर मानी इमारती लकड़ी। ईश्वरन वुड बिगिन, ईश्वर ने कहना शुरू किया, दिस इज़ ए रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, ये चारों ओर महंगी लकड़ियों का जंगल था। द लोग्स आर ह्यूल्ड ऑन टू द लोरीज बाई एलिफेंट, द लोग्स मनी बड़े बड़े लठ, ह्यूल्ड मनी लादे जाते थे, ऑन द लोरीज, लोरीज मनी गाड़ियों पर, बाई एलिफेंट हाथियों के द्वारा गाड़ियों में बड़े बड़े लकड़ियों के लट्ठे लादे जाते थे। दे आर हुग वेल फीड बीएस्ट, वे मोटे ताज़ा बहुत बड़े जानवर होते थे। वेहन दे टर्न विल्ड, और जब वे जंगली जानवर, इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस, अपने सबसे ज़्यादा अनुभवी, महावत इज नॉट एबल टू कंट्रोल दैम, कभी कभी बहुत ज़्यादा अनुभवी महावत होते हैं बच्चों जो हाथियों को कंट्रोल करते हैं, वो उन जानवरों को कंट्रोल करने के योग्य नहीं होते थे। आफ्टर दिस प्रोलोग ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन इलेबोरेट एंसीडोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और इसके बाद ईश्वरन अपने किस्से में एक कहानी के कथा को इसमें जोड़ देता। वन डे, एक दिन, ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, टस्कर होता है एक दांतों वाला हाथी, एस्केप्ड बच निकला, फ्रॉम ए टिम्बर यार्ड, लकड़ियों के उस क्षेत्र से एक हाथी बच निकला, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, बिगेन मैंने शुरू कर दिया, रोम मानी घूमना, अबाउट इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, स्टैम्पिंग ऑन बुशेज, झाड़ियों को उखाड़ना, टीयरिंग अप विल्ड क्रीपर, जंगली बेलों को उखाड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट वेल, और ब्रेकिंग तोड़ते हुए, टहनियों को तोड़ते हुए घूमने लगा। ही यू नो सर, आप जानते हैं श्रीमान जी, हाउ एन एलिफेंट बी हैव्स, एक हाथी कैसे व्यवहार करता है, बी हैव्स मैंने व्यवहार करना, व्हेन इट गोज मेड, मेड मीन होता है पागल, जब यह पागल हो जाता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओवन स्टोरी, ईश्वरन अपनी कहानी में उस उत्तेजना को जोड़ देता, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, और वह फर्श पर उठ जाता, एंड जंप अबाउट, और उछलता, स्टैम्पिंग हिज फीट इन इम्यूलेशन ऑफ द मैड एलिफेंट, और पागल हाथी की नकल करते हुए पैरों को पटकता। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्क्रीट ऑफ आवर टाउन, आउटस्क्रीट होते सीमा, आवर टाउन मानी हमारे कस्बे की, हाथी हमारे कस्बे की सीमा तक आ पहुंचा। ब्रेकिंग द फेंसिज डाउन लाइक मैच स्टिक, फेंसिज मानी चार दीवारी, मैच स्टिक होता है माचिस की तिल्ली के समान दीवारों को तोड़ते हुए, ही वुड कंटिन्यू, उसने कहना जारी रखा, इट कैम इनटू द मेन रोड, यह मुख्य रास्ते पर आ गया, एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट, स्टॉल माने होते हैं बच्चों दुकानें, सेलिंग फ्रूट जो फलों को बेचते हैं, मड पॉट्स मिट्टी के बर्तन, एंड क्लोथ्स कपड़ों की छोटी छोटी दुकानों को स्मैश्ड कुचल दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, पैनिक में नहीं भय से, हेल्टर स्केल्टर में इधर उधर दौड़े, लोग भय से इधर उधर दौड़ने लगे। द एलिफेंट नाउ इंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, हाथी ने अब स्कूल के मैदान में प्रवेश किया, वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहाँ बच्चे प्लेइंग खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिस्क बाल, ब्रेकिंग मानी तोड़ते हुए, थ्रो से, ब्रिस्क बाल मानी
ईंटों की दीवार को तोड़ते हुए। ऑल द बॉयज़ रन इनटू द क्लासरूम, सभी बच्चे कक्षा के कमरे में दौड़े। एंड शट द डोर टाइट, और दरवाजे को मजबूती से बंद कर लिया। द बियस्ट ग्रूंटेड, ग्रूंटेड मानी चिंगाड़ा, जानवर चिंगाड़ा। एंड वॉन्डर्ड अबाउट, इधर उधर घुमा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के गोल पोस्ट को उखाड़ते हुए। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के जाल को फाड़ दिया। किकिंग, ठोकर मारते हुए। एंड फ्लैटरिंग द ड्रम कैप्ट ऑफ वाटर, और पानी के ड्रम को चपटा कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, और झाड़ियों को उखाड़ फेंका। मीन वाहिल, इसी बीच। ऑल द टीचर हैड क्लाइंब्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, इसी बीच सभी अध्यापक भय से स्कूल की इमारत, स्कूल भवन के ऊपर चढ़ गए। फ्रॉम देयर, और वहीं से। दे हेल्पलेसली, असहाय होकर। वाच्ड द डिप्रीडेशन ऑफ द एलिफेंट, हाथी की घटनाओं को देखने लगे। देयर वाज नोट ए साउल, वहाँ कोई एक आदमी ऐसा नहीं था। बिलो ऑन द ग्राउंड, जो नीचे ज़मीन पर। द स्ट्रीट वर एम्प्टी, गली खाली थी। एज इफ, जैसे कि। द इनहेबिटेंट्स, निवासी। ऑफ द इंटायर टाउन, पूरे कस्बे में निवासी। हैड सडनली डिसअपियर्ड, अचानक गायब हो गए थे। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, एट दैट टाइम यानी उस समय मैं एक छोटी कक्षा में पढ़ रहा था। एंड वाज वाचिंग द वॉल ड्रामा, और उस पूरे नाटक को देख रहा था। फ्रॉम द रूफ टॉप, छत की चोटी से। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। वाट कैम ओवर मी सडनली, मुझे अचानक क्या हुआ। आई ग्रैब्ड ए कैन, कैन में नहीं होती है बच्चों छड़ी, ग्रैब्ड मानी झपटना। फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर, मैंने एक अध्यापक के हाथों से एक छड़ी को झपटा। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों के नीचे दौड़ा। एंड इनटू द ओपन, और खुले मैदान में आ गया। द एलिफेंट ग्रूंटेड, हाथी चिंगाड़ा। एंड मीनिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, और एक पेड़ की टहनी को घुमाते हुए। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, ट्रंक होता है बच्चों सूंड, जो इसने अपनी सूंड में पकड़ी हुई थी, उसको हिलाते हुए आती चिंगाड़ा। इट स्टम्प्ड इट्स फीट, इसने अपने पैरों को पटका। किकिंग अप ए लोट ऑफ मड, लोट ऑफ मड मानी बहुत ज़्यादा कीचड़। एंड डस्ट, धूल झड़ते हुए। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, ये भयभीत करने वाला दिखाई दिया। बट आई मूव्ड स्लोली टुवर्ड्स इट, परंतु मैं धीरे धीरे उसकी ओर चला। स्टिक इन हैंड, हाथ में छड़ी लिए हुए। पीपल वर वाचिंग द सीन, लोग इस दृश्य को देख रहे थे। हाइपोटोनाइज्ड फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप, नज़दीक ही घरों की छतों से भयभीत इस दृश्य को देख रहे थे। द एलिफेंट लुक्ड एट मी, हाथी ने मुझे देखा। रेड आइड, लाल आँखों से। रेडी टू रश टुवर्ड्स मी, और मेरी तरफ दौड़ने को तैयार हुआ। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, इसने अपनी सूंड उठाई। एंड ट्रम्पेड लाउडली, और ज़ोर से चिंगाड़ा। एट लास्ट, एट दैट मोमेंट, और उसी समय। आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे की ओर बढ़ा। देन मस्टरिंग ऑफ ऑल माई फोर्स, मेरी पूरी ताकत। मस्टरिंग मानी जुटाते हुए। वेक्ड इट्स थर्ड टोय नेल ऑन द क्विक, जल्दी से। टोय नेल मानी होता है तीसरा नाखून, के ऊपर प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, जानवर कुछ अक्षण के लिए स्तब्ध था। स्टन्ड मानी हैरान था। देन, तब। इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, तब यह सिर से चोटी तक कांपा। एंड कॉलपेस्ड, और गिर पड़ा। एट दिस पॉइंट, और इस पॉइंट पर, इस विषय पर। ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, ईश्वरन कहानी को अधूरा छोड़कर चला जाता है। एंड गेट अप मम्बलिंग, और ये बड़बड़ाते हुए उठता है। आई विल बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, मैं गैस को जलाने के बाद। एंड वार्मिंग अप द डिनर, और रात्रि भोजन को गर्म करने के बाद लौटूंगा। महेंद्रा हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट अटेंशन, जो महेंद्रा पूरे ध्यान से, रैप्ट मानी पूरे, अटेंशन मानी ध्यान से उस कहानी को सुन रहा था। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, बीच में लटक जाता। व्हेन ही रिटर्न, जब वह वापस लौटता। ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट वे, ईश्वरन कहानी के सही ढंग से तार को नहीं उठाता, यानी कि लगातार सिस्टम से नहीं उठाता। महेंद्रा वुड हैव टू रिमाइंड हिम, महेंद्रा उसको रिमाइंड, याद दिलाता।
दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग। कंक्लूजन निष्कर्ष, कहानी का निष्कर्ष है वो पेंडिंग अधूरा था। वेल ठीक है। ए वेटनरी डॉक्टर्स वाज समन्ड, समन्ड में बुलाया गया, वेटनरी मनी एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया, टू रिव्यू द एनिमल, उस जानवर को शांत करने के लिए। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और ईश्वरन ये आसानी से कह देता। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वाज लीड अवे बाई इट्स द महावत टू द जंगल, 2 दिन के बाद महावत के द्वारा इसको जंगल में ले जाया गया। वेल ठीक है। हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, तुमने इसको कैसे काबू किया। ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीएस्ट, तुमने उस जानवर को कैसे काबू में लाया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद ए जापानी आर्ट्स, आई थिंक सर, श्रीमान जी मैं सोचता हूँ ये जापानी कराटे की एक कोई कला है। कराटे और जी जित्सु इट इज़ कॉल्ड, इसको कराटे या जी जित्सु कहा जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसको कहीं से पढ़ा है। इट टेम्परेरली पैरालिसिस द नर्वस सिस्टम यू सी, आप जानते हैं ये नर्वस सिस्टम नाड़ी तंत्र को कमज़ोर, अस्थायी रूप से कमज़ोर बना देता है। नोट ए डे पास्ड विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता था ईश्वरन साहसिक कारनामों की, हॉरर भयभीत और सस्पेंस संदेह की कहानी नहीं सुना देता। वेदर द स्टोरी वाज इनक्रेडिबली और नॉट, जबकि कहानी सच थी या नहीं। महेंद्रा एंजॉयड लिसनिंग टू इट, महेंद्रा इसका आनंद सुनकर आनंद लेता था। बिकॉज ऑफ द इनइमिटेबल वे इन विच इट वाज टोल्ड, वह जो उसके द्वारा बताई जाती थी। ईश्वरन सीम्ड टू मोर देन मेक अप फॉर एन एब्सेंस ऑफ ए टीवी इन महेंद्राज लिविंग क्वार्टर, क्वार्टर में कमरा, टीवी। ईश्वरन की मौजूदगी में महेंद्रा ने अपने कमरे में कभी टीवी की अनुपस्थिति को नहीं सोचा, अर्थात महेंद्र के कमरे में टीवी जैसा काम कर रहा था। वन मॉर्निंग, एक सुबह वेहन महेंद्रा वाज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन, एक सुबह जब महेंद्रा ब्रेकफास्ट करके ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टू नाइट सर, श्रीमान जी आज रात मैं आपके लिए कुछ स्पेशल भोजन बना सकता हूँ। आफ्टर ऑल, आखिरकार 2 days एन अयूस्पियस डे, अयूस्पियस होता है शुभ दिन, क्योंकि आज शुभ दिन है। अकॉर्डिंग टू ए ट्रेडिशन, ट्रेडिशन में परंपरा के अनुसार, वी प्रिपेयर वेरियस डिलीशियस ऑफ फूड, हम विभिन्न प्रकार का स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। द स्पिरिट ऑफ आवर एंसेस्टर्स टुडे, आज हमारे पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं सर, श्रीमान जी। दैट नाइट महेंद्रा एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर, दैट नाइट, उस रात को महेंद्रा ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। एंड कम्प्लीमेंटेड, शाबाशी दी, ईश्वरन ऑन हिज क्यूलिनरी स्किल, उसकी पाक कला के कौशल के ऊपर शाबाशी दी। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वह बहुत खुश दिखाई दिया। बट अनएक्सपेक्टेडली, परंतु जिसकी उम्मीद नहीं थी, लॉन्च्ड इनटू ए मोस्ट ग्रीस अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनेचुरल, और उसने अपनी अविश्वसनीय कहानी में इस किस्से को जोड़ दिया। यू नो सर, श्रीमान जी आप जानते हैं, दिस इंटायर फैक्ट्री एरियाज वी आर ऑक्यूपाइंग वाज वंस ए ब्यूरियल ग्राउंड, इंटायर मानी पूरा, फैक्ट्री का जो क्षेत्र है जिस पर हम रह रहे हैं वह एक बार कब्रिस्तान था। ब्यूरियल ग्राउंड मानी कब्रिस्तान था जहाँ मुर्दे जलाए जाते थे, दाबे जाते थे। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। महेंद्रा वाज जर्क्ड आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवियर, महेंद्रा अपने सुखदायक सौपन से झटके से बाहर आया। ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर द सेटिस्फाइंग मील, जो संतुष्टि भरा भोजन खाने के बाद सौपन में डूब गया था। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ, मैं पहले ही दिन जान गया था। वेहन आई सा ए ह्यूमन स्कूल, स्कूल में नहीं खोपड़ी, लाइंग ऑन द पाथ, पाथ में नहीं रास्ते पर, जब मैंने रास्ते पर एक मनुष्य की खोपड़ी को पड़े हुए देखा। इवन नो, और अब भी, आई कैम अक्रॉस ए नंबर ऑफ स्कूल्स एंड बोन्स, और अब भी मुझे
बहुत सी खोपड़ियाँ और हड्डियाँ पड़ी हुई मिलती हैं। ईश्वरन कंटिन्यू, ईश्वरन ने कहना जारी रखा। अगला स्टेंजा है बच्चों, ही वेंट ऑन टू नरेट, और वह वर्णन करता गया, हाउ ही समटाइम्स सा घोस्ट एट नाइट, कि उसने कई बार रात को भूत देखा है। आई एम नॉट ईजिली फ्रिटेंड बाई दीज थिंग्स, मैं आसानी से इन कहानियों से भयभीत नहीं होता था सर श्रीमान जी। आई एम ए ब्रेव फेलो, मैं एक बहादुर इंसान हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वोमेन, परंतु एक भयानक औरत के भूत ने, विच अपीयर्स ऑफ, जो मुझे दिखाई दी, दैट एंड ऑन एट मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, जो पूर्णिमा की रात को, आधी रात को जो मुझे दिखाई दी, उसने मुझे डरा ही दिया। इट इज़ एन एगली क्रिएचर, ये एक भद्दी जीव, विद मैटिड हेयर, मैटिड मैंने उलझे हुए बालों वाली, एंड ए सीवर्ड फेस, और झूरीदार चेहरे की बदसूरत महिला थी। लाइक ए सेकल्टन, एक हड्डियों के ढांचे की तरह, होल्डिंग एंड फोटस, फोटस में होता है भूरण, छोटे बच्चे का मरा हुआ शरीर। इन इट्स आर्म, अपने बाजुओं में छोटे एक भूरण को पकड़े हुए थी। महेंद्रा सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन मानी वर्णन को सुनकर, सीवर्ड मानी कांपा, महेंद्रा इस वर्णन को सुनकर कांप गया। एंड इंटरप्टेड, और टोकते हुए, रदर शार्पली, और तेजी से उसको टोकते हुए, यू आर क्रेजी, तुम पागल हो ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स, यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं हैं, एज घोस्ट और स्पिरिट, भूत या प्रेत आत्माएँ। इट इज़ ऑल ए फिगमेंट ऑफ यूर इमेजिनेशन, फिगमेंट मानी कल्पना, इमेजिनेशन यह तुम्हारी कल्पना की मन घड़ंत कहानी है। गेट यूर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामिन, डाइजेस्टिव अपने पाचन तंत्र की जांच करवाओ। एंड मे बी यूर हेड एज विल, और ठीक से तुम्हारे सिर को भी। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, उसने कमरे को छोड़ दिया। एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और उस रात के लिए, एक्सेप्टिंग, इस उम्मीद के साथ, ईश्वरन टू सुल्क फॉर ए कपल ऑफ डेज, सुल्क होता है नाराज़ होना, कपल ऑफ डेज मानी ईश्वरन 2 दिन उससे नाराज़ रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, परंतु अगली प्रातः, ही वाज सरप्राइज्ड, वह हैरान था, टू फाइंड द कुक, उस रसोइये को ऐसा पाकर, एज चीयरफुल एज टालकेटिव एज यूर, पहले की तरह खुश और बातूनी पाकर हैरान था। फ्रॉम दैट डे, और उस दिन से, ऑन महेंद्रा फॉर ऑल हिज ब्रेव टाक, अपने बहादुरी से की बातें, वेंट टू बेड विद ए सर्टेन अनईजी, बेचैनी से अपने बिस्तर की ओर चला जाता था। एवरी नाइट, प्रत्येक रात को, ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस से, पियर्ड में नहीं झांकता था, इनटू द डार्कनेस मानी अंधेरे में, आउटसाइड मानी बाहर, थ्रू द विंडो, खिड़की से, नेक्स्ट टू हिज बेड, और अपने बिस्तर के आगे खिड़की से रात के समय बाहर झांकता था। ट्राइंग टू मेक श्योर, ये देखने की कोशिश करते हुए, देयर वाज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विक्टिनिटी, कि अंधेरे में वहाँ कोई हलचल तो नहीं थी। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस, सी मानी समुंदर, डार्कनेस मानी अंधेरे का, परंतु वह केवल अंधेरे का समुंदर देख पाता था। विद द ट्विंकलिंग, टिमटिमाते लाइट्स, प्रकाश ऑफ द फैक्ट्री मील्स, फैक्ट्री मील के लाइटों को टिमटिमाता देख सकता था। ही हैड ऑलवेज लाइक्ड टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, वह हमेशा फुल मून्स, पूर्णिमा की रात को, मिल्क वाइट, दूध जैसी सफ़ेद भू आकृति की प्रशंसा करता था। बट आफ्टर हियरिंग, परंतु यह सुनकर, ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, ईश्वरन की औरत भूत की कहानी को सुनकर, ही अवॉइडेड लुकिंग, अवॉइडेड मानी बचता था, लुकिंग मानी देखने से, आउट मानी बाहर, ऑफ हिज विंडो, अपनी खिड़की से बाहर देखने से बचता था। ऑल टुगेदर वेदर द मून वाज फुल, जबकि पूर्ण चांद, बाहर पूर्ण चांद था, अर्थात पूर्ण चंद्रमा की रात्रि थी। वन नाइट, एक रात को, महेंद्रा वाज वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाई ए लो मोन क्लोज टू हिज विंडो, एक रात महेंद्रा अपनी खिड़की के नज़दीक अपनी नींद से एक थोड़े धीमे से विलाप को सुनकर नींद से जागा। एट फर्स्ट, पहले तो, ही पुट इट
डाउन टू ए कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस। पहले तो उसने समझा कि एक बिल्ली प्राउलिंग आवाज़ कर रही है अराउंड द माइस, चूहों की खोज के लिए आवाज़ कर रही है। बट द साउंड वाज टू ग्लटरल फॉर ए कैट, परंतु ये कि बिल्ली की न होकर एक गले से निकलने वाली आवाज़ थी। ग्लटरल मानी गले से निकलने वाली। ही रिसिस्टेड द क्यूरियोसिटी, क्यूरियस उत्सुकता, रिसिस्टेड मानी रोका, उसने उत्सुकता को रोक लिया। टू लुक आउट, बाहर देखने की उत्सुकता को रोक लिया। लिस्ट, कम से कम ही शुड बी होल्ड ए साइट, कि वह कहीं ऐसा दृश्य न देख ले विच वुड स्टॉप हिज हार्ट, जिससे उसका हृदय रुक जाए। बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फीलाइन, परंतु आवाज़ और तेज़ होती गई, किसी महिला की आवाज़ से कम न थी। ही कुड नॉट रिसिस्ट, रिसिस्ट मीन रोक पाना, द टेम्पटेशन मानी लालच को, एनी मोर, वह अपने लालच को, अपनी उत्सुकता को और ज़्यादा न रोक सका। लोवरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सील, विंडो सील मानी खिड़की की दहलीज के लेवल तक। ही लुकड आउट एट द वाइट सीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड, उसने चंद्रमा की रोशनी में सफ़ेद चद्दर को बाहर देखा। देयर, वहाँ, नोट टू फार अवे, वहाँ ज़्यादा दूर न होकर, वाज ए डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग ए बंडल, वहाँ एक अंधेरा बादल एक गठड़ी को लिए हुए था। महेंद्रा ब्रोक इनटू ए कोल्ड स्वीट, महेंद्रा को एकदम पसीना आ गया। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, पिलो मीनी तकिया, और अपने तकिए पर वापस गिर गया, पेंटिंग हाँफते हुए। एज ही ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मानी धीरे धीरे, रिकवर्ड फ्रॉम द घास्टली एक्सपीरियंस से, और वह अपने भूतिए अनुभव से धीरे धीरे ठीक हुआ। ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ, उसने स्वयं इसके बारे में बोलना शुरू किया। एंड फाइनली कंक्लूडेड, और अंत में निष्कर्ष निकाला, दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सुजेशन, कि ये उसकी अपने मन की कल्पना के सहारे ये सब कुछ था। सम ट्रिक, कुछ चालाकी थी। दैट हिज सब कॉन्शियंस हैड प्लेड ऑन हिम, जो उसकी अंतरात्मा के साथ ये खेल खेला गया था। बाय द टाइम, परंतु उस समय, ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग, वह उस सुबह प्रातः उठा। हैड ए बात, स्नान किया। एंड कम आउट टू हैव हिज ब्रेकफास्ट, और नाश्ते के लिए बाहर आया। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस मैंने पिछली, नाइट में रात, पिछली रात के भय को, हैड फेडिड फ्रॉम हिज मेमोरी, अपनी यादाश्त से, अपनी मेमोरी से धूमिल करते हुए, साफ करते हुए, ईश्वरन ग्रीटेड हिम एट द डोर, ईश्वरन ने दरवाजे पर उसका स्वागत किया। विद हिज लंच पैकेट, दोपहर के भोजन, एंड हिज बैग, और उसके बैग के साथ उसका स्वागत किया। जस्ट एज महेंद्र वाज स्टेपिंग आउट, ज्यों ही महेंद्र ने अपना बाहर कदम रखा, ईश्वरन ग्रीन्ड, ईश्वरन ने खिलखिलाकर कहा। एंड सेड, कहा, खिलखिलाते हुए कहा, सर, श्रीमान जी, रिमेंबर द अदर डे, उस दूसरे दिन को याद करो। व्हेन आई वाज टेलिंग यू, जब मैं तुम्हें बता रहा था, अबाउट द फीमेल घोस्ट वाज ए फोटस, फोटस में भूरण, इन इट्स आर्म, कि एक महिला हाथ में भूरण लिए हुए की कहानी में बता रहा था। यू वर सो एंग्री, आप इतना गुस्से हुए, विद मी, मेरे साथ इतने गुस्से में हुए, फॉर इमेजिनिंग थिंग्स, इस काल्पनिक चीज़ों के कारण मुझसे बहुत नाराज़ हुए। वेल, ठीक है, यू सा हर यूर सेल्फ लास्ट नाइट, तुमने पिछली रात को स्वयं देख लिया है। आई कैम रनिंग हियरिंग द साउंड ऑफ मॉर्निंग, मैं उस विलाप को सुनकर दौड़ा आया था। दैट वाज कमिंग फ्रॉम योर रूम, जो आपके कमरे से आ रही थी। ए चिल वेंट डाउन महेंद्राज स्पिन, स्पिन मानी पीठ में, महेंद्र की पीठ में एक ठंडी कंपकपी दौड़ गई। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वह ईश्वरन के पूरे वाक्य के सुनने का उसने इंतज़ार नहीं किया। ही हर्रीड अवे टू हिज ऑफिस, वह जल्दी से अपने ऑफिस गया। एंड हैंडिड इन हिज पेपर, और अपना इस्तीफा सौंप दिया। रिसॉल्विंग टू लिव मन छोड़ते हुए, द हंटेड मनी निर्जन प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले दिन उस हंटेड भूतिया स्थान को छोड़ने के लिए अपने इस्तीफे को सौंप दिया।
इस पाठ का लेखक है बच्चों आर के लक्ष्मण। ये पाठ पूरा हुआ, ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।